आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे दिए गए कथनों में एक या दो रिक्त स्थान दिए गए हैं, इसको भरना है। जैसे पहला दिया है ए में, लिप्पस लूप एक डैश आईओडी है ना। किसके बारे में पूछा गया है यहाँ पर? ये है लिप्पस लूप। तो लिप्पस लूप क्या होता है? एक तरह से यह एक आईओडी है ना, जो कि औषधि रहित होता है। इसमें किसी प्रकार का कोई रसायन नहीं होता है ना। इसलिए हम इसको कहते हैं औषधि रहित कहते हैं, है ना। इसके कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं। यह एक गर्भ निरोधक का काम करता है और बड़े पैमाने पर भारत में इसका उपयोग होता है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक नंबर में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा औषधि रहित हो जाएगा, है ना। फिर दूसरा अगर देखें तो यहाँ पर कहता है जबकि मल्टी लोड 375 एक डैश आईओडी है ना। तो ये जो मल्टी लोड है यह भी क्या है? एक प्रकार का मल्टी लोड 375, यह भी एक प्रकार का आईयूडी है ना। क्या है ये? आईयूडी यहाँ भी है, गलती से लिखा गया है, आईयूडी है ना। और इसको भी यूटेरस में स्थापित किया जाता है और यह जो है मल्टी लोड एक तरह से कह सकते हैं ये कॉपर टी की तरह होता है। कॉपर आयन को यह मुक्त करता है ना। क्या करता है? यह कॉपर आयन को यह मुक्त करता है। तो यह क्या हो जाएगा? एक तरह से ये वाला 2 नंबर में जो लिखा है मल्टी लोड 375, तो यह कॉपर आयन को मुक्त करने वाला होता है, यानी कि यह तांबा मोचक होता है ना। तीसरे नंबर पर जाते हैं। ये तो ए नंबर के लिए था, यहाँ पे देखिए ए नंबर लिखा हुआ, ए में 2 गो है, हो गया ये ए का हमारे पास उत्तर। फिर अब हम जाते हैं बी में। बी में भी एक भरने के लिए कहता है गर्भ निरोध की शल्य क्रिया विधियों को हम डैश विधियां भी कहते हैं, है ना। कौन सी विधियां कहते हैं इसको हम लोग? ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं, चूंकि यह गर्भ निरोध को का एक प्रभावी विधि है ना, और यह अंतिम विधि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं। तो शल्य क्रिया विधि को हम लोग कहते हैं यहाँ पर बंध्याकरण, है ना। क्या कहते हैं इसको? हम लोग बंध्याकरण कहते हैं। जो कि अगर मेल में देखें तो मेल में हम लोग इसको कहते हैं वैसेक्टोमी कहते हैं, और फीमेल में हम इसको ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, जो कि अंतिम रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता है। अगर कोई सफल नहीं होता है तो ये निश्चित रूप से सफल होता है। यानी कि बी वाले में जो यहाँ 3 नंबर दिया गया है, तो उस 3 नंबर में क्या भरा सकता है? बंध्याकरण भरा सकता है। फिर सी में आते हैं अगर हम, तो सी में कहता है सन डैश में भारत सरकार ने एमटीपी की संवैधानिक मान्यता प्रदान कर दी। तो बिल्कुल सही है। तो इस समय क्या हुआ है यहाँ पर? तो ये जो है लागू हुआ था लगभग 1971 में। अगर सी में देखें तो भारत सरकार ने 1971 में एमटीपी को मान्यता दी थी। यानी कि एमटीपी का मतलब होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन। अगर डॉक्टर प्रमाणित कर देता है कि ये जो गर्भ में पल रहा शिशु है, इससे शिशु को के जान की खतरा हो सकता है या उसके माँ को खतरा हो सकता है, तो वह उसको समाप्त करने की अनुमति दे सकता है। तो यानी कि नंबर सी में जो है ये 4 नंबर जो भराएगा, इसमें 1971 यहाँ पर भराएगा। तो यहाँ पर वही कहता है 1 से 4 तक में कौन कौन सा विकल्प सही है। तो जैसे पहला देखिए, पहला में कहता है तांबा मोचक, क्या सही है पहला में तांबा मोचक? जबकि पहला में क्या आया है? औषधि रहित, तो ये गलत है। दूसरा अगर चले यहाँ पर लेकर के, तीसरा में कहता है रोध होगा, तीसरा में बंध्याकरण, ये गलत हो गया। यहाँ पहला वाला में जाएंगे तो औषधि रहती है, सही है। दूसरा में तांबा मोचक सही है। चौथा में 1971 है, ये सही है ना। इसको अगर चले तांबा मोचक नहीं है एक में, तो ये गलत हो। यानी हमारा जो सही उत्तर हो रहा है ये तीसरा नंबर बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है ना। तीनों विकल्प यहाँ पर सही भरा हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको ये उत्तर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।